नमस्कार। आयुन भारत बिहार झारखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ तान्या अधिकारी और बात करेंगे बिहार की राजनीति से जुड़ी। 11 जून को लालू यादव का जन्मदिन आ रहा है। ऐसे मौके पर कहा जा रहा है कि लालू यादव का दिल पसीज सकता है और बेटे तेज प्रताप यादव को वो माफ कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि इस दिन तेज प्रताप यादव अपने पिता लालू यादव से मुलाकात कर सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव एक नई पार्टी बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। आखिर पूरी खबर क्या है, डिटेल में आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ सहयोगी तनीषा मौजूद है। तनीषा, सबसे पहले क्या रणनीति जो है वो तेज प्रताप यादव की ओर से देखी जा रही है? वीडियो खूब सोशल मीडिया पर उनका एक वायरल हो रहा है, काफ़ी टशन में दिख रहे हैं। लग रहा है कि कुछ रणनीति पर काम कर रहे हैं बड़ी। क्या लग रहा है आपको? उस वीडियो को देखकर क्या संकेत मिल रहे हैं आपको? देखिए तान्या, सारी की सारी बात लालू यादव के बर्थडे पे आ रही है। ऐसा बार बार कहा जा रहा है कि ये काफ़ी पुरानी खबरें भी आ रही है सामने, पीछे की बातें भी अब आगे आ रही है फ्रंट फुट पे निकल के। ये कहा जा रहा है कि तेज प्रताप उनके बड़े बेटे उस दिन किसी पार्टी का भी घोषणा कर सकते हैं उनके बर्थडे पे, और राबड़ी निवास जा सकते हैं वो। और बीच में जो उनकी वाइफ अब तो डिवोर्स हो गया है या शायद होने वाला है। अभी डिवोर्स नहीं हुआ है। डिवोर्स नहीं हुआ है, हाँ डिवोर्स होने वाला है। बीच में उन्होंने भी ये आरोप लगाया था कि वो सिर्फ पार्टी का दिखावा है, उनको दिखाने के लिए दुनिया के सामने पार्टी से निकाला गया है, लेकिन अंदर ही अंदर ये सारे घर वाले मिले हुए हैं। बीच में ऐश्वर्या राय ने भी ये आरोप लगाए थे। तो ये चीजें अब हो सकता है कि उस दिन दिल पसीज जाए उन लोगों का, या फिर जो ऐश्वर्या राय के आरोप थे वो खुल जाए। और एक पुरानी बात भी ऐसे सामने आ रही है कि बोला जा रहा है कि जो तेज प्रताप है उनकी कॉलेज टाइम में बहुत काफी ज्यादा उन्होंने संघ बना रखे थे, कई सारी पार्टीज बना रखी थी। तो हो सकता है उसी में से किसी पार्टी जो बहुचर्चित हो उसका नाम आगे निकाल के लाएं और उस दिन अपनी पार्टी की घोषणा वो कर दे। क्योंकि तान्या, हमें भी पता है बिहार इलेक्शन में समय ज्यादा नहीं रह गया है। ऐसे में वो इतने चुनिंदा पॉलिटिशियन रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टी से नाता रहा है, खाली वो रहेंगे नहीं। तो उनको भी लगता है बिहार चुनाव में कुछ ना कुछ रणनीति वो करेंगे और वो कोशिश कर रहे हैं बार बार राजद में जाने की। वो चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से लालू यादव ने जो उनको पार्टी से बेदखल किया है वो अंदर चले जाएं। वो बार बार कोशिश, उनकी रणनीति यही है कि मैं पार्टी में किसी ना किसी तरीके से एंटर हो जाऊं। लेकिन अगर वो पार्टी में एंटर हो जाएंगे तो जो ऐश्वर्या राय ने सारे आरोप लगाए हैं कहीं ना कहीं आरजेडी पे, वो सही साबित हो जाएंगे। क्योंकि ऐश्वर्या राय ने क्लियर और बोल्ड वे में ये बोला था कि ये सारे मिले हुए हैं। रात को राबड़ी देवी भी आई होंगी बिटुआ के पास और उन्होंने आंसू पोंछे होंगे। ये सारी चीजें ऐश्वर्या राय ने बोली थी जब वो ट्वीट सामने आया था। और अभी हम एक चीज और नोटिस कर रहे हैं तान्या, तेज प्रताप ट्वीट वॉर खेल रहे हैं। वो हर रोज ट्वीट कर रहे हैं, सुबह शाम। पिछला ट्वीट उन्होंने किया था अपने माता पिता के लिए, उसके बाद उन्होंने अपने भाई के लिए भी बोला था कि मेरे भाई मेरे माता पिता का ख्याल रखना, मेरे पिता की जो आज्ञा है मैं उसका पालन करूंगा। आज सुबह भी उन्होंने कर्तव्य पथ पे चलने वाला ट्वीट निकाला है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि वो एक पार्टी बनाने की उनकी माइंड में हो, क्योंकि बिहार चुनाव आने वाले हैं और ये बड़ी रणनीति उनकी हो सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में वोट बैंक सबके शेयर बंधे हुए हैं और इसी बीच मायावती ने भी अनाउंस किया था वो आएंगी। वहीं से चिराग पासवान भी सीएम बनने के सपने में है और इस वक्त अगर इनकी पार्टी आई तो सबका वोट बैंक कट सकता है। क्योंकि बिहार में जातीय समीकरण की जो है तान्या राजनीति चलती है। बिल्कुल, जातीय समीकरण की राजनीति चलती है। लेकिन तनीषा, सवाल वही है कि अगर बड़े बेटे ने अगर पार्टी बना ली है तो क्योंकि राजद जो है वो अपने छोटे बेटे उनके भाई यानी कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं। तो क्या अब हम ये देखेंगे कि एक परिवार में ही आपसी एक प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी? अगर उन्होंने अपनी पार्टी बना ली तो जाहिर सी बात है कि वोट बंटने की पूरी आशंका है। देखिए तान्या, हमेशा से ये बोला जाता है कि आरजेडी, लालू यादव साफ साफ बोलते रहे हैं कि तेजस्वी यादव के हाथों में ही आरजेडी की बागडोर रहेगी। लेकिन बीच बीच में तेज प्रताप यादव को कहीं ना कहीं ये देखा गया है, हम इस चीज की पुष्टि नहीं करते, लेकिन देखा गया है कि तेज प्रताप को भी चाहिए पार्टी की जो बागडोर है अपने हाथ में। लेकिन लालू यादव का सपना यही है कि तेजस्वी यादव बिहार के आने वाले समय में सीएम बने। लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे घोटालों में लालू फैमिली घिरी हुई है और उसके बीच एक नया ये घोटाला आ गया है। अभी परसों जीतन राम मांझी ने भी आरोप लगाया था कि एलिमनी ना देना पड़े इसलिए
ये लोग ये खेल खेल रहे हैं और जो लालू परिवार है वो सोच समझ के बिहार चुनाव से पहले ये सारा ड्रामा किया गया है। और उन्होंने भी आरोप लगाया था कि जब इन सबको पता था कि इनका अफेयर है या फिर ऐसा कुछ है 12 साल से है, तो इन्होंने शादी क्यों कराई। और सबसे बड़ी बात है, जब लालू यादव ने उनको पार्टी से निकाला था तो पार्टी से निकालने के साथ साथ उन्होंने परिवार से भी बेदखल किया था तेज प्रताप यादव को। अब जब आपने पार्टी से भी तेज प्रताप यादव को बेदखल कर दिया तो उसके बाद आपके बर्थडे पे आने का उनका कोई सवाल नहीं बनता है। और अगर वो आ भी जाते हैं, चलो जिस हिसाब से उन्होंने ट्वीट किया कि मेरी माता पिता की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है, मैं उस हिसाब से हम बोल भी देते हैं कि वो चले भी जाते हैं। और काफी पॉलिटिकल एनालिस्ट भी बोल रहे हैं कि वो जाते भी हैं तो लालू यादव को अपनी बात पे रहना चाहिए। जो लालू यादव ने बात बोली है उस बात पे उन्हें खड़े उतरना चाहिए, नहीं तो वो इस बात पे खड़े नहीं उतर पाए और उन्होंने उनका दिल पसीज किया, फिर से वापस ले लिया पार्टी में, तो बिहार की जनता क्या समझेगी। ये वही पॉलिटिशियन है जो अपनी बातों पे नहीं रह सकते। उन्होंने क्लियरली बोल दिया था ना कि हमने बेदखल कर दिया है पार्टी से भी 8 सालों के लिए और उसी के साथ हम परिवार से भी बेदखल करते हैं, क्योंकि जो उन्होंने अपराध किया है वो घोर अपराध है। उन्होंने अपनी बीवी को धोखा देने वाला काम किया है। तो अब उसके बाद अगर दिल पसीजता है वो राबड़ी निवास जाते हैं तो ये, क्योंकि ऐसा भी देखा गया था कि तेजस्वी को जब बेटा हुआ था उस वक्त सिर्फ तेज प्रताप ने बधाइयां दी थी, वो सामने से भी नहीं गए थे। हमने कहीं वो फोटो वीडियोस भी नहीं देखी हैं, सिर्फ उन्होंने अपने ट्वीट करके, जो ट्वीट वो लगातार कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, काफी एक्टिव तेज प्रताप इस वक्त बने हुए हैं। लेकिन तान्या पॉइंट यही है, मुद्दे से फिर हम भटकने की कोशिश कर रहे हैं, पॉइंट वही है कि अगर वो जाते हैं तो नई पार्टी से सिंपल ये बात है कि तेजस्वी यादव को सबसे बड़ा खतरा होगा और उन्हीं के घर में अब 2 फिर नाम आ जाएंगे सीएम पद के लिए, क्योंकि नई पार्टी वो बनाएंगे सिर्फ किसी और चीज के लिए तो नहीं बनाएंगे। उनका मेन मोटिव यही होगा बिहार इलेक्शन जीतना, बिहार इलेक्शन में जीत के सीएम पद पर बैठना, उनका मेन मोटिव यही होगा नई पार्टी बनाने के बाद। बिल्कुल, मोटिव उनका क्या होगा, क्या आगे की रणनीति है तेज प्रताप यादव की, क्योंकि देखिए बिहार इलेक्शन है और हर कोई चाहता है कि सीएम पद जो है वो उनको मिले, सीएम की कुर्सी तक हर कोई पहुंचना चाहता है। तेज प्रताप यादव का अगला कदम क्या होगा, जिस तरीके से उनका वीडियो आया है सामने, लग तो ऐसा रहा है कि कुछ बड़ा करने वाले हैं तेज प्रताप यादव। सोशल मीडिया पर काफ़ी इस चीज़ को लेकर लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। आपको क्या लगता है 11 जून को क्या कुछ होने वाला है, या फिर तेज प्रताप यादव का अगला कदम क्या होने वाला है? क्या वो नई पार्टी बनाएंगे या फिर एक बार फिर से वो आरजेडी में शामिल हो जाएंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत बिहार झारखंड।